फ्रेंडली मतलब होता है मित्रता पूर्वक, है ना। क्या मतलब होता है फ्रेंडली का? मित्रता पूर्वक। सो द फ्रेंडली मॉन्गूज, मॉन्गूज मतलब क्या होता है? नेवला, एक नेवला मित्र। एक फ्रेंडली मॉन्गूज मतलब एक ऐसा मॉन्गूज जो काफी फ्रेंडली है, वो जो काफी मैत्रीपूर्ण है। सो व्हाट इज द समरी ऑफ द स्टोरी द फ्रेंडली मॉन्गूज? क्या समरी है फ्रेंडली मॉन्गूज की? एक्चुअली द फ्रेंडली मॉन्गूज इज अ स्टोरी अबाउट अ फार्मर एंड हिज वाइफ। सो प्लीज वेट। This is a story is talk about a farmer and his wife. They have a son. Actually, उनका एक बेटा था and love him, जिसको वो बहुत प्यार करते थे. Further, their boy wishes to have a pet as his companion. तो उनको लगा कि उनके बेटे को आगे चल के किसी कंपेनियन, किसी साथी, किसी फ्रेंड की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उन्होंने एक पेट को अपने घर में पालने को डिसाइड किया। हम लोग भी अपने घर में पेट पालते हैं ना। पेट मतलब जिसको हम पालतू के तरीके रखते हैं। कोई भी जानवर हो, डॉग हो, कैट हो, कुछ भी हो, उसको हम एज अ पेट रखते हैं। लेकिन ये स्टोरी इतनी स्ट्रेंज है कि इस स्टोरी में जो पेट है वो पेट कौन है? मॉन्गूज है। क्या कोई अपने घर में मॉन्गूज को पालता है? भाई मैंने तो नहीं सुना कि कोई अपने घर में मॉन्गूज को पालता है, कोई नेवले को पालता है, उसको संरक्षण देता है, प्रिवेंट करता है। आई नेवर एवर हियर बिफोर कि कोई मॉन्गूज पालता है। सो दिस स्टोरी एक्चुअली टॉक अबाउट द ह्यूमन टेंडेंसी। ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में ये स्टोरी बताती है। एंड टू जम्प टू द कंक्लूजन, और लास्ट में ये कंक्लूजन पता चलता है कि किस तरीके से हाउ दिस टेंडेंसी, किस तरीके से ये जो टेंडेंसी है ह्यूमन की, मनुष्य की, वो डिस्ट्रप्ट होती है। क्या कारण होते हैं डिस्टर्बेंस के, कि उसकी जो मनुष्य की जो टेंडेंसी है वो डिस्टर्ब होती है। एंड व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी? एवरीथिंग वी विल बी मेंशन इन दिस चैप्टर। सो दिस मॉरल इज डिपिक्टेड थ्रू अ फार्मर्स वाइफ। तो ये जो मॉरल है ये एक डिपिक्ट करता है, बताता है फार्मर की वाइफ को, यानी किसान की पत्नी को एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है इस चैप्टर से। सो अब हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या है। सो इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर अ फार्मर हु यूज्ड टू लिव इन अ विलेज विद हिज वाइफ एंड विद अ न्यू बॉर्न चाइल्ड हैज बीन इंट्रोड्यूस। जैसे इस चैप्टर के फर्स्ट सीन में हमको इंट्रोडक्शन मिला है। सो नाउ अ फार्मर एंड हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव इन अ विलेज। एक फार्मर, एक किसान अपनी पत्नी के साथ, अपने छोटे बच्चे के साथ एक घर में रहता था, जो एक गांव में रहता था। ठीक है, वो घर कहाँ था उसका? एक गांव में था। देयर वाज ओनली ऑल्सो अ बेबी मॉन्गूज इन अ हाउस, और उस घर में बेबी मॉन्गूज यानी नेवले का बच्चा भी रहता था। हु दे बिलीव्ड, किसी को विश्वास होता है? कौन विश्वास करेगा कि नेवला कोई पाल सकता है? वुड बी देयर इज अ सन, कंपेनियन एंड अ फ्रेंड इन अ फ्यूचर, क्योंकि उसको लगता था हस्बैंड वाइफ को कि उनके बच्चे को आगे चल के किसी कंपेनियन, किसी साथी की जरूरत पड़ेगी, किसी फ्रेंड की जरूरत पड़ेगी। दैट्स व्हाई they were decided to take a mongoose in their home as a pet. So this is a first stanza of the story. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार की बात है कि एक किसान अपनी पत्नी के साथ एक गांव में रहता था, अपने छोटे बच्चे, न्यूबॉर्न बेबी के साथ। He loved him very much. They loved him very much. वो दोनों ही अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे। We must have a pet. उन्होंने एक दिन डिसाइड किया, one day they were decided that we must have a pet, कि हमको कोई ना कोई पेट एक जरूर रखना चाहिए। The farmer said to his wife one day. फार्मर ने अपनी पत्नी से एक दिन कहा, when our son grow up, जब हमारा बच्चा बड़ा होगा, he will need a companion. अब हमारे घर में तो जैसे कहीं किसी घर में 2-2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, भाई बहन होते हैं आपस में, तो उनको तो कंपेनियन मिल जाती है। बहन बहन को कंपेनियन देती है, भाई बहन आपस में खेलते हैं तो वो पार्टनर मिल जाते हैं, तो उनको किसी पेट की नीड नहीं होती। लेकिन एक अलोन जो बेबी को अगर वो घर में रहता है तो उसे किसी कंपेनियन की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो उसके पेरेंट्स ने सोचा कि इन फ्यूचर उसको ये प्रॉब्लम हो, एहसास हो, तो उससे अच्छा है कि हम छोटे से ही एक पेट पाल लें।
तो उन्होंने कहा कि जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो उसे एक कंपेनियन, एक साथी, एक फ्रेंड की जरूरत पड़ेगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, तो जो पेट हम पालेंगे वो हमारे बच्चे का, हमारे बेटे का कंपेनियन होगा। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया, उसकी पत्नी को ये जो विचार था बहुत ही उत्तम लगा। ही लाइक्ड, उसे बहुत अच्छा लगा। वन इवनिंग, एक शाम को, द फार्मर बॉट विद हिम अ टाइनी mongoose। टाइनी मतलब होता है बहुत छोटा सा बच्चा, छोटू सा बच्चा। एक शाम को फार्मर जो किसान था वो अपनी पत्नी के साथ mongoose को घर ले आया। इट्स अ बेबी mongoose, इट्स अ बेबी mongoose, said his wife। उसकी पत्नी ने कहा कि ये बेबी mongoose है, बट विल soon बी अ फुली ग्रोन, लेकिन बहुत ही जल्दी ये mongoose, बेबी mongoose बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन, और ये पक्का हमारे बच्चे का फ्रेंड भी बनेगा। नाउ बोथ द बेबी एंड द mongoose grew, दोनों ही बच्चे और मतलब वो जो बच्चा था, न्यू बॉर्न बेबी था, और mongoose दोनों ही एक साथ बढ़ रहे थे। इन 5 और 6 मंथ, 5 और 6 महीने में द mongoose had grown to its full size। mongoose तो बढ़ गया था 5-6 महीने में, लेकिन a lovely animal of two shining black, और वो जो बच्चा था वो बच्चा ही रहा, लेकिन जो mongoose था उसका कैरेक्टराइजेशन बताया जा रहा है a lovely animal। mongoose जो था वो बहुत ही फुल साइज में आ गया था और बहुत ही लवली एनिमल हो गया था। with two shining black eyes, जिसकी छोटी छोटी सी ब्लैक शाइनी आईज थी, एंड bushy tail, काफी मोटी सी, बहुत ही हेयरी टाइप की टेल थी, उसकी पूंछ थी। एंड द फार्मर सन वाज स्टिल अ बेबी, लेकिन जो फार्मर का सन था वो अभी भी बच्चा था, अभी भी बच्चा था। एंड द फार्मर सन्स वाज स्टिल अ बेबी इन अ क्रैडल एंड स्लीपिंग अ क्राइंग अल्टरनेटली वो सोता था, चिल्लाता था रोज, मतलब अभी वो बॉर्न था, न्यू बॉर्न था, बच्चा ही था। वन डे द फार्मर वाइफ वांटेड टू गो द मार्केट, एक दिन फार्मर की वाइफ ने डिसाइड किया कि उसे मार्केट जाना है। शी फेड द बेबी टू रॉक हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल कैट क्रैडल, उसके झूले में उसके जो उसका जिसमें वो लेटता था, उसका एक छोटा सा कंपार्टमेंट था, उसमें उसने फीड करा दिया, मतलब उसे जो भी मिल्क वगैरह प्रोवाइड करा दिया, फेड करा दिया। फेड मतलब फीड का पास्ट टेंस है, फेड, फीड का FEED, फीड मतलब किसी को खाना या बच्चों को खाना खिलाना या दूध देना, तो ये सारा फीडिंग में आ जाता है, फीड करना, उनको खाना देना। तो फेड जो है वो फीड का पास्ट टेंस है। सो शी फेड द बेबी, उसने बेबी को खाना वाना दूध वूध सब दे दिया था। एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप, और उसको गहरी नींद में छोड़कर, उसके झूले में, उसके क्रैडल में छोड़कर वो चली गई। पिक अप द बास्केट, उसने बास्केट उठाई। एंड शी सेड टू हर हस्बैंड, और उसने अपने हस्बैंड से कहा, आई एम ऑफ द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी स्लीपिंग, बेबी सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नजर रखिएगा। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू हैव द चाइल्ड अलोन विद द मैंगूज, लेकिन फिर उसने कहा क्योंकि मुझे ना मंगूस के साथ अपने बच्चे को अकेले छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। यू नीड टू बी अफ्रेड, सेड द फार्मर। फार्मर ने कहा कि तुम क्यों अकेले मंगूस के भरोसे बच्चे को छोड़ जा रही हो, तुम्हें चिंता नहीं होती? यू नीडंट बी अफ्रेड, तुम्हें क्या चिंता नहीं होती? मुझे तो बड़ी चिंता होती है, एनिमल तो एनिमल होता है, उसके साथ कैसे हम किसी को छोड़ सकते हैं? द मैंगूस इज अ फ्रेंडली एनिमल, लेकिन मंगूस जो होते हैं वो हमारे फ्रेंडली एनिमल्स होते हैं। इट्स अ स्वीट, ये वैसे ही स्वीट होते हैं जैसे कोई बेबी होता है। देयर आर द बेस्ट फ्रेंड, यू नो, तुम्हें पता है कि ये हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं। द वाइफ वेंट अवे, जो वाइफ थी वो चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू, अब फार्मर के पास तो करने के लिए कुछ भी नहीं था घर पे, वो बोर हो रहा था। एंड ही डिसाइडेड टू गो आउट, और उसने डिसाइड किया कि थोड़ी देर के लिए वो बाहर टहलाता है। एंड टेक अ लुक एट हिज अ फील्ड नॉट फॉर अवे, वो बहुत दूर नहीं गया था, बस थोड़े पास में फील्ड में खेत पे गया था। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स, और वो अपने कुछ दोस्तों के साथ चला गया था। ऑन द वे बैक ही डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और वो बहुत देर तक भी अपने घर अभी तक नहीं लौटा था। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न, लेकिन जो फार्मर की, अब इस स्टैंजा में हम क्या पढ़ेंगे कि फार्मर की वाइफ अपने घर वापस आ गई है अपनी हैवी बास्केट के साथ, अपने भरे हुए बास्केट के साथ। एंड शी फाउंड, और उसने देखा कि मंगूस जो है वो एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद द ब्लड ऑन हिज फेस एंड पॉज, उसके पंजे में खून है, उसके मुंह में खून लगा हुआ है, और मंगूस जो है वो एंट्रेंस मतलब घर के जिसमें अंदर हम जाते हैं वो फर्स्ट डोर पे ही वो बैठा हुआ है। शी जम्प्ड टू द कंक्लूजन, और कंक्लूजन पे वो जंप करके कूद के अंदर घर के गई। एंड इट वाज सन्स ब्लड, उसको लगा कि मेरे लड़के को इस मंगूस ने खा लिया, मार डाला, और इसका ब्लड इसके मुंह में लगा है। एंड द मंगूस वाज अ गिल्टी वन, एंड मंगूस को बार बार गिल्टी हो रही थी।
कि ये मेरे बारे में गलत सोच रही है। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर द शॉपिंग एंड बैक कम होम। अब हम इन 3 पॉइंट्स को पूरा फुली इस स्टैंजा में पढ़ेंगे। दिस इज अ हाईलाइटेड। ओके, द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग। फार्मर की वाइफ ने अपनी शॉपिंग को फिनिश कर दिया एंड कम बैक होम, और वो अपने घर वापस आ गई विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। जो घर के सामान होते हैं ना, घर के हल्दी धनिया मिर्चा जो भी ग्रॉसरीज होती हैं, वो सारे किचन के जितने सामान होते हैं या जो भी आपके डेली नीड्स के सामान होते हैं वो ग्रॉसरी के इंक्लूडिंग आते हैं। सो उसने हैवी बास्केट में अपनी सारी ग्रॉसरी रखी थी। वो सारी ग्रॉसरी को लेके वो घर आई। शी सॉ, उसने देखा कि mongoose सिटिंग आउटसाइड, कि mongoose तो घर के बाहर बैठा है। एज इज वेटिंग फॉर इफ वेटिंग ऑन हर, जैसे वो उसके इंतजार में बैठा हो। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एंड एज वॉज द कस्टमरी। उसने कहा कि ऐसे बाहर क्यों बैठे हो तुम, क्या मेरा स्वागत करने के लिए बाहर बैठे हो, ऐसे क्यों देख रहे हो। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रैम्ड। उसने देखा कि mongoose जो है वो काफ़ी चिंतित लग रहा है, काफ़ी मतलब कहते हैं ना कि एकदम बफल टाइप का लग रहा है। मतलब उसको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो सरप्राइज हो गया मुझे देखकर। और उसने देखा कि उसके जो मुंह है उसमें भी ब्लड लगा हुआ है और उसके पंजों में भी ब्लड लगा हुआ है। शी क्राइड, वो बहुत तेज चिल्लाई। एंड द फेस ऑफ द पॉ ऑफ द mongoose वाज स्क्रैम्ड विद द ब्लड, क्योंकि उसके पंजे और फेस दोनों ही ब्लड से भरे हुए थे। यू विक्ड एनिमल, तुम बहुत ही धूर्त एक जानवर हो, मुझे तुम पे विश्वास करना ही नहीं चाहिए। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। शी स्क्रीम्ड, बहुत तेज चिल्लाई वो, बहुत ही हार्शली वो चिल्लाई। एंड शी वॉज ब्लाइंड, वो अंधी हो गई थी, इतना ज़्यादा उसको गुस्सा था, गुस्से के मारे वो इतनी अंधी हो गई थी। विद अ रैग, उसने अपने रैग से, अपने जो थैले से, एंड विद ऑल द स्ट्रेंथ, पूरी ताकत के साथ हैवी बास्केट को, जो ग्रॉसरी का बास्केट था उसको mongoose के सर पे ऐसे पटक दिया, मतलब उसके ऊपर ऐसे पटक के वो अंदर चली गई। एंड mongoose एंड ran इनसाइड द चाइल्ड्स क्राइडल, और वो तुरंत ही mongoose के ऊपर अपना थैला जो था, अपना जो कैरी बैग था, वो फुली ग्रॉसरी से जो भरा था वो पूरा भरा हुआ थैला mongoose के ऊपर पटक के वो घर के अंदर चली गई। द बेबी वॉज फास्ट स्लीप, लेकिन बेबी तो सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक, लेकिन उसने देखा कि एक स्नेक, एक काला सांप फर्श पे मरा पड़ा हुआ है। एंड बहुत सारा ब्लीडिंग भी उसके पास है, बहुत सारी ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग हो रही है कंटिन्यूसली उस स्नेक से। इन अ फ्लैश, वो उस फ्लैश पे पड़ा है। एंड शी रियलाइज, उसको रियलाइज हुआ व्हाट हैड हैपेंड, कि उसने क्या किया। शी रैन आउट, वो बाहर गई, लुकिंग फॉर द mongoose को देखने। ओह, यू सेव्ड माई चाइल्ड mongoose, तुमने mongoose मेरे बच्चे को बचाया। एंड यू किल्ड द स्नेक, और तुमने जो स्नेक था किल्ड कर दिया, तुमने उसको मार डाला। तुमने तो मेरे बच्चे को बचाया है, तुमने तो उसकी रक्षा की है, और मैंने तो तुम पे इल्ज़ाम लगा दिया कि तुमने मेरे बच्चे को मारा है। हु लेट डाइड स्टिल, लेकिन तुमने इसे मारा क्यों। अनअवेयर ऑफ हिज सॉबिंग द फार्मर की वाइफ को कुछ भी नहीं पता था। हु हैड एक्टेड हेजिटली एंड रैशली, वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही थी, बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी। एंड उसने देखा कि स्ट्रेट अलॉन्ग एट द डेड mongoose, की mongoose तो मर गया है, क्योंकि उसने इतना बड़ा ग्रॉसरी का वेटेड थैला mongoose के सर पे पटक दिया। देन शी heard a baby crying, और तब उसने अपनी बेबी की क्राइंग सुनी। वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसुओं को पोंछा। शी वेंट इनटू द फीड हिम, और उसको वो खाना खिलाने और दूध पिलाने चली गई। दिस इज अ स्टोरी। सो व्हाट्स द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, कि हमें कभी भी किसी बात को बिना जाने बूझे निष्कर्ष पे नहीं निकलना चाहिए, हमें डिसीजन लेना चाहिए। इट्स नॉट अ रॉन्ग वे, वी विल मेक अ decision, but before the decision first you will think about the matter, आपको उस मैटर को सोचना चाहिए। and you will give to a time to yourself, और आपको थोड़ा समय देना चाहिए for the decision, किसी भी डिसीजन के पहले, पहुंचने से पहले। तो डिसीजन लेना गलत बात नहीं है, लेकिन डिसीजन के पहले we have to some spare time for the concern about this matter. After that it's a correct time we will take a correct decision for the matter. All right.